आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो इस वीडियो में पूरे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और आपको बता दें कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्ज़ामों में 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक को कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि जो आप PDF देख रहे हैं ये खान सर का क्लास नोट्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट है बताया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक या प्रारंभ किसने किया, तो गौतम बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पिता सुयोधन क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी माता महामाया थी, महामाया जो कि कोलिया वंश की थी। ठीक है। नेक्स्ट जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। देखिए बौद्ध धर्म की माता जो थी महामाया, वो जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर ही उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। तो गौतम बुद्ध का सौतेली माँ का नाम क्या है, गौतमी है, और गौतम बुद्ध का मौसी का नाम भी गौतमी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा या गोप्पा या बिंबा या भदकंछन नामक अति सुंदर स्त्री से हो गया। तो गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक सुंदर स्त्री के साथ हो गया था, और अन्य नाम भी यहाँ पे दिया गया है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है, कनक मुनि भी कहा जाता है और शाक्य मुनि भी कहते हैं। नेक्स्ट है इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, याद रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज, और इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एक दिन उन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं को, पहला है गरीब, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है वृद्ध व्यक्ति, तथा आगे जो है शव तथा एक सन्यासी को देखा था। जो अपने नगर भ्रमण में निकले थे भगवान बुद्ध ने, तो यहाँ पे 4 व्यक्ति को देखा, गरीब को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण उनके मन में वैराग्य मतलब होता है गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई, और 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना गृह कब कितना वर्ष की अवस्था में त्यागा था, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए उसके बाद जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है, यही पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि गृह त्याग को घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्र कर्मा राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तब से पूछा जा सकता है कि अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया वैशाली में, और तथा रुद्र कर्मा जो कि राजगृह में है, वहाँ से योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ, कितने मित्रों के साथ, 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाबाद वन में तपस्या करने लगे। कहाँ पे, महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदा वन में तपस्या करने लगे और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी उन्होंने।
नेक्स्ट है, वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए। वहाँ एक कन्या ने इन्हें क्या कहा था कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया यानी उरुवेला, गया को क्या परचिन्ह नाम क्या है, उरुवेला चले गए और तपस्या करने लगे। तपस्या बोध गया कहने का मतलब यहाँ पे जो गया दिया गया है, बोध गया को ही उरुवेला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ इन्हें निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा, कौन समय था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि या वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, पहले उरुवेला था, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया तब वहाँ वो जगह को नाम क्या कहा जाने लगा, बोध गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा गया। नेक्स्ट है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान संपन्न व्यक्ति, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में, और किन्हें दिया था, अपने मित्रों को दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश, कहाँ, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दिया। इन्होंने श्रावस्ती में, कहाँ, श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद कौन थे, आनंद तथा उपाली थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय जो शिष्य थे आनंद तथा उपाली थे। नेक्स्ट है, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए। ठीक है, तो किसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने का अनुमति दिया, तो आनंद के कहने पर। ठीक है, और वो कहाँ कहे थे, तो वैशाली में। इन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, गौतमी थी, तथा दूसरी महिला अम्रपाली थी। तो दोनों का नाम याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपायु, क्या नाम था, तपायु तथा मल्ली था। कौन था, तपायु तथा मल्ली था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। महात्मा बुद्ध के कितने सत्य वचन हैं, तो 4 सत्य वचन है। पहला है, संसार सुखों से भरा है। दूसरा है, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। तीसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। ठीक है, चौथा, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता भी है, इच्छा पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन यहाँ पे दिए गए थे, तो आप समझ सकते हैं, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, देखिए यहाँ पे दिया गया है अष्टांगिक मार्ग, फोल्ड पाथ। तो पहला देखिए, अष्टांगिक मार्ग में पहला जो है समयक दृष्टि। दूसरा है समयक संकल्प। तीसरा जो है समयक वाणी। चौथा है समयक कर्मांत। पांचवा है समयक आजीव। छठा है समयक व्यायाम। सातवां है समयक स्मृति एवं समयक समाधि। तो ये जो है गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अष्टांगिक मार्ग से पूछा जा सकता है, ये 4-5 दे सकता है, और इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है और कौन नहीं है। तो ये अष्टांगिक मार्ग को आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया। तो गौतम बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग या मध्य का मार्ग या बीच का रास्ता दिया। कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा है। यानी अगर पुनर्जन्म नहीं करवाना है, पुनर्जन्म नहीं लेना है तो क्या करना होगा, इच्छा को मारना पड़ेगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध अपना उपदेश जो है पाली भाषा में देते थे। कौन सा भाषा में, पाली भाषा में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं कि सील कौन कौन से थे। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि सील कितने थे, तो सील 10 थे। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सील कौन कौन सा था, 10 सील। ठीक है, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्व, ठीक है, सत्व। तीसरा है अस्तेय या चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह या किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना। पांचवा है मद निषेधन ना करना, यानी नो ड्रिंकिंग, यानी पेय पदार्थ या नशीली चीज़ का सेवन नहीं करना। छठा है असमय भोजन ना करना। सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां है धन संचय नहीं करना। नौवां है स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां जो है नृत्य गान आदि से दूर रहना। इसमें समझिए कि नृत्य गान आदि से भी दूर रहने के लिए भी कहा गया है। तो ये रहा सील, जो कि 10 थे, आपको हम बता दिए हैं। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, जो हम बोल रहे हैं उसी को आप सुन सकते हैं। ठीक है, या आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया। तो मगध के जो राजा बिंबिसार था, उन्हें बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रासाल का निर्माण करवाया था। ठीक है, लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए क्या निर्माण करवाया था, तो कुटाग्रासाल निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। तो कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे, गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के अनुयायियों 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए। दूसरा है उपासक, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहा जाता था। तो बुद्ध के अनुयायियों 2 भागों में बटा था, पहला है भिक्षुक, दूसरा है उपासक। तो यहाँ पे आपको समझाया गया कि भिक्षुक किसको कहते थे और उपासक किसको कहते थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन दिए गए हैं, 3 दर्शन दिए हैं। पहला है अनेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें बताया गया है बौद्ध धर्म में कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला है शून्यवाद, दूसरा है शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है, या कोई व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, वो गलत है। बौद्ध धर्म के अनुसार वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। ठीक है, याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन दिए गए हैं। पहला है अनेश्वरवाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है क्षणिकवाद। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे दिया गया है कि बौद्ध धर्म 3 प्रमुख सिद्धांत को त्रिरत्न कहते हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और तीसरा है धम्मा। तो इसमें देखिए कितने रत्न है, त्रिरत्न कौन कौन सा है, बुद्ध, संघ, धम्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्मा पिटक। तो पिटक बौद्ध धर्म में कितने पिटक है, 3 पिटक है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्मा पिटक। देखिए त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी। पिटक का मतलब क्या होता है, ज्ञान भरा टोकरी। नेक्स्ट है त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। तो त्रिपिटक जो है श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या थी, 15 वर्ष थी। यानी 15 वर्ष हो जाने के बाद आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवता को बनाना चाहते थे। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवता को बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुँचे। कहाँ पहुँचे, पावापुरी पहुँच गए, जहाँ एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुकर मांस, कौन सा मांस, शुकर मांस या सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया, जिसके कारण इनका क्या होता है, पावापुरी में ही मृत्यु हो जाता है। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया। कौन सी बीमारी हो गया था महात्मा बुद्ध को, डायरिया हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यूपी में मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। यानी इनका अंतिम संस्कार जो था मल्ल महाजनपद के जो राजाओं ने क्या किया, धूमधाम से किया। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। अष्ट महास्थान कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताया था। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कितने बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति कितनी हुए थे, तो 4 कौन कौन से हुए थे यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख संगति है, वर्ष कौन सा वर्ष में हुआ, स्थान वो कहाँ हुआ, उस समय का राजा कौन था और पुरोहित कौन थे। तो पहला है 483 ईसा पूर्व, जो कि ये कहाँ हुआ था, राजगीर में। और इसके शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में पुरोहित कौन था, महाकश्यप। दूसरा है 383 ईसा पूर्व, ये कहाँ हुआ था, वैशाली में। उस समय का राजा था कालाशोक। पुरोहित थे सब कमीर। तीसरा है 255 ईसा पूर्व, और ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। कहाँ, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का जो यहाँ का राजा थे अशोक था, और पुरोहित जो थे मोगली पुतीस था। कौन था, मोगली पुतीस। ठीक है। अब यहाँ पे चौथा देख लीजिए। चौथा प्रथम कुंडलवन, कनिष्क और वसुमित्र। यानी देखिए प्रथम जो था यहाँ पे प्रथम लिखा गया है, और कुंडलवन, कनिष्क और वसुमित्र। पांचवा जो है 700, ये वाला आप नहीं याद रख सकते हैं तो चलेगा, लेकिन यह याद रखना है कि जो ये चौथा यहाँ पे जो है ये चौथा होगा यहाँ पे। तो ये कब हुआ था, चौथा जो संगति 172 ईसा पूर्व। ये शताब्दी दिया गया है, नहीं दिया गया है उसमें। उस समय के जो राजा थे अशोक थे, और जो पुरोहित था अश्वघोष था। ठीक है, अश्वघोष जो उपाध्यक्ष भी था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया।
यानी चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। पहला जो है हीनयान है। क्या है? हीनयान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। इन्होंने क्या किया? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को कोई परिवर्तन नहीं किया। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्ले पुणे में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? हीनयान अवस्था के विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्ले पुणे में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्ले, जिसको कार्ले यानी प्राचीन नाम कार्ले है, अभी जो है पुणे है। नेक्स्ट है महायान। कौन है? महायान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिए। इन्होंने क्या किया? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन कर आधुनिक, ठीक है, आधुनिक रूप दे दिया। नेक्स्ट है महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गया। महायान जो है आगे जाकर के वज्रयान शाखा में टूट गई। नेक्स्ट है वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यवृत्ति को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता थी। ये कहाँ सबसे ज़्यादा अधिकता थी? तो चीन और थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता थी। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, जिसे धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? धर्मपाल। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, किसने ध्वस्त करवाया नालंदा विश्वविद्यालय को? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था। नेक्स्ट है अदोन्तपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल हैं। ठीक है, अदोन्तपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है और इसके संस्थापक गोपाल हैं। नेक्स्ट है कन्हेरी की शैलकृति गुफाओं में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का आंकलन मिलता है। ठीक है, कन्हेरी के शैलकृत गुफाओं में 11 सिर और 14 भुजाओं के बोधिसत्व का आंकलन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की जो प्रतिमा है गुप्त काल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनवाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा है कुषाण काल में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह बुद्ध का प्रतिमा है। यानी भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। ठीक है, 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैल मथुरा शैली थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में थी। नेक्स्ट है बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला है। बुद्ध का सर्वाधिक जो मूर्ति है गंधार शैली में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत
तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। यानी भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा जो मठ है तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल है। कौन सा है? पोतला महल ल्हासा तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का शब्दकोश या डिक्शनरी महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक अशोक, कनिष्क यानी महायान, नागार्जुन और अश्वघोष वसुमित्र थे। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला जो शासक था पहला अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। ठीक है, तो जो पहला है गर्व जो है हाथी का चिन्ह है। उसके बाद दूसरा है जन्म जो है कमल का चिन्ह है। गृह त्याग यानी घोड़ा जो है गृह त्याग का है, उल्टा बोल दे रहे थे। हाथी जो है गर्व का है, कमल जो है जन्म का है, गृह जो है घोड़ा का है यानी गृह त्याग या महा भी निष्क्रमण। उसके बाद है सांड जो है युवावस्था का संकेत है या चिन्ह है। बौद्ध वृक्ष या संबोधन ये ज्ञान की प्राप्ति का संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चक्र या धर्म चक्र परिवर्तन ये प्रथम उपदेश है। सिर जो है समृद्धि का और पद चिन्ह ये निर्वाण का और स्तूप या महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का ये चिन्ह है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नोट में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख यानी अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता, बौद्ध तथा जैन धर्म में क्या क्या समानता यहाँ पे दिया गया है कि दोनों मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म जो थे दोनों मोक्ष प्राप्ति और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। नेक्स्ट है दोनों ने कर्म कांड का विरोध किया, कर्म कांड का भी विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, दोनों ही कौन सा धर्म से टूटे थे? तो हिंदू धर्म से टूटे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट को। यहाँ बताया गया बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। यहाँ भी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया है। यानी जैन धर्म में पुनर्जन्म का जो कारण बताया है आत्मा को बताया है, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म जो है वो इच्छा को बताया है। नेक्स्ट है जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि को अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है। नेक्स्ट है जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है। ठीक है, यही अंतर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण, बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण यहाँ पे बताया गया है कि जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी, जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। नेक्स्ट है जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म केवल 2 ही संगतियाँ हुई, जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियाँ हुई और वे भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई और वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर।
ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका, और जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पल्लव वंश, चीन, पूर्वी एशिया आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के जो कारण है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, पहला पॉइंट है कि दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों धर्म ने हिंदू धर्म के वर्ण यानी जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई थी। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदु पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए थे। नेक्स्ट है कि जैन तथा बौद्ध धर्म को कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया तथा साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म के अनेक त्यौहार इत्यादि जोड़कर हिंदू को एकत्रित कर दिया। ठीक है, ये सब कारण थे। अब यहाँ से आपको पढ़ना है वन लीनियर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला जो पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा पॉइंट है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलिया वंश से। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम था मिनदेई। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया? तो श्रावस्ती में दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञानवाद या योगोचर की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? तो मैत्रेयी नाथ ने। किसने? मैत्रेयी नाथ ने। नेक्स्ट पॉइंट है, 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जो था वज्रयान। दूसरा है, बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो अनुशासन। अगला पॉइंट है, किसी स्थल पर बुद्ध ने सर्वाधिक तपस्या की थी? तो उर्वेला यानी बोधगया में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बुद्ध कौसंबी आए थे उदाइन के राज्यकाल में। किसके राज्यकाल में? उदाइन के राज्यकाल में। अगला पॉइंट है, प्रथम बुद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो अजातशत्रु के शासन काल में। अगला पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया कालशोक। किसके शासन काल में? कालशोक के। दूसरा पॉइंट है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस काल के अंतर्गत हुआ है? तो गंधार काल के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? तो लगभग 18 बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिला है? तो कनिष्क के। अगला पॉइंट है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। अगला पॉइंट है, बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार में। किसमें? ललित विस्तार में। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के विरल है बुद्ध धम्मा एवं संघ। ठीक है, बुद्ध धम्मा एवं संघ। अगला पॉइंट है, कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो वैभाषिक एवं सैद्धांतिक में। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रतीत्य समुत्पाद। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने
किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? तो आनंद के कहने पे। नेक्स्ट है सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो अष्टांगिक मार्ग की। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं कायक्लेश से बचना चाहिए? तो मध्य मार्ग की शिक्षा देते हुए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। इनके द्वारा? जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। वह है सांची। कौन है? सांची। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीत एवं वेदांत में से जिससे संबंधित है वह है बौद्ध से। किससे संबंधित है? बौद्ध से। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है किन्हें? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। किस पे? ललित विस्तार पर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था बुद्ध का। किसका था? बुद्ध का। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के शरणार्थ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में धर्म से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्म चक्र है। क्या है? धर्म चक्र। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। किसके काल में? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की शरणार्थ मूर्ति बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्म पानी। पद्म पानी। नेक्स्ट है बुद्ध का अंतिम वर्ष काल कहाँ बीता था? तो वैशाली में। नेक्स्ट है त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों को संग्रह। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट है अशोकाराम विहार स्थित है कहाँ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले। कहाँ? कार्ले, जो कि अभी है पूना में। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नेक्स्ट पॉइंट है नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। नेक्स्ट है विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। कौन सा है? विक्रमशिला। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ था? गुजरात में। यहाँ देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की
हिंसा का निषेध। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि बौद्ध धर्म के, सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो ये रहा। तो बौद्ध के 4 सत्य का सही क्रम यहाँ पे दिया गया है, आप याद रखिएगा क्रम को। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास रखते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के विषय में सही, उसने वर्णन एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तो बौद्ध धर्म के विषय में सही है यहाँ पे जो आपको दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है वस्तुनिष्ठ, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये पूरा MCQ करवाएंगे एक अलग वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।